Hello everyone, today we will discuss about chapter 2 physics class 9th force and law of motion exercise. So 1 to 4 question are given as a base of theory. That means कि virtual question है, easily हो जाएंगे. Now we will discuss about question number 5 to follow up. इसको क्या करते जाएंगे, हम प्रोसीड करते चले जाएंगे और आगे देखते जाएंगे सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं. तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी है, आराम से इसको सॉल्यूशन हम कर लेंगे. तो फटाफट से देखिए क्वेश्चन क्या है. अ ट्रक फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स ऑन हिल्स विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन. कोई ट्रक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है हिल्स पे, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है. इट ट्रेवल डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड. कह रहा है कि फर्स्ट 400 मीटर ट्रेवल करने में 20 सेकेंड टाइम लेता है. तो फाइंड इट्स एक्सीलरेशन. तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मास इज 7 टन. अगर ट्रक में जो कोई लगेज है वो 7 टन का है, तो आप बताइए कि उस पे कितना मास एक्यूरेट है वो हमें बताना है. जबकि ये हिंट दे रहा है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, कि 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं. जैसे सपोज से मैं बोलूं कि आप एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आप फटाक से बोलोगे सर 12. अब मैं बोला 24 लेके आना है, 24 केले में लेके आया, तो कितने दर्जन हुए. तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस से डिवाइड कर देते हैं. दैट मीन कि 1 डजन में 1 डजन बनाना इज इक्वल टू 12 केले, 12 बनाना. तो अब हम लेके आए 24, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस हमें मालूम है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12. तो हम इसे क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 डजन. कि हम कितने केले लेके आए, 2 डजन. तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं. तो पहले में डिस्टेंस दी हुई है, कवर डिस्टेंस दे रहा है 400 मीटर, टाइम लग रहा है 20 सेकेंड. इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और अब हम कौन सा इक्वेशन हमें निकालना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन. नाउ वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड मोशन का इक्वेशन का यूज करने वाले हैं. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू एस, हमें कितना मिल रहा है 400. दिस इज इक्वल टू यू कितना है 0, टाइम है 20 प्लस 1/2. एक्सीलरेशन हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू 400, दिस इक्वल, ये 0 हो गया टर्म, प्लस ये हो गया 20 सा कितना होता है 400 a अपॉन 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 400 इक्वल 200 a. नाउ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 200, 2 0 से 2 0, 2 1 जा 2 2 जा 4. नाउ एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन हमें मिल गया. पहला आंसर हमारा हो गया कि जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है. अब सेकेंड केस में क्या पूछ रहा है, कह रहा है जो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इफ इट्स, हमें एफ निकालना है और हमें दे रहा है एफ निकालना है, मास दे रहा है, मास दे रहा है 7 टन, 7 टन. अब हमें मालूम है कि 1 टन इक्वल 1000 ग्राम केजी, 1000 केजी. तो 7 टन में कितने हो जाएंगे, 7 टन इज इक्वल टू 7000 केजी. अब फॉर्मूला है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. F इज इक्वल टू मास कितना मिल गया 7000 केजी इंटू एक्सीलरेशन कितना मिला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको 40,000 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू क्या होता है, अब ये 40,000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 टन के होता है। आपको मालूम है F इज इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 m डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन के। ये रिलेशन होता है न्यूटन और फोर्स का न्यूटन में। तो F इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे बताइए फटाफट से। F इज इक्वल टू 14,000 न्यूटन, यानी 14,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा किस पे, उस जो मास गिवन है, इतना फोर्स लग रहा है खींचने के लिए। दैट मीन के ट्रक को इंजन जो है वो क्या कर रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है इतने लगेज को आगे की तरफ ले जाने में हिल्स एरिया में। पहले कंडीशन में पूछा था एक्सेलरेशन, दूसरे कंडीशन में पूछा हमसे फोर्स, तो हमने फॉर्मूला इजी सा इस्तेमाल किया, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन हमने निकाला है, मास दिया हुआ है, मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करके फोर्स फटाफट हमें पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है 1 केजी इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन के होता है। तो F इज इक्वल टू 14,000 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट अ स्टोन ऑफ 1 केजी, दैट मीन की मास दे दिया स्टोन का, तो फटाक से लिख देंगे मास ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 1 केजी विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन की इनिशियल वेलोसिटी u कितना दे रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फटाफट से गिवन डेटा लिखते जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। दैट मीन की जमा हुआ सरफेस है, कोई आइसलैंड जैसा जगह है जहां पे कोई पत्थर फेंका जा रहा है। जैसे फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। दैट मीन की जैसे ही फेंकेंगे तो जो वेलोसिटी है वो फाइनल में जाकर के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर स्टोन वहां से हटेगा नहीं। देन आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, दैट मीन की टोटल डिस्टेंस कितना स्टोन ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर। What is the force of friction between the stone and ice, यानी स्टोन और आइस के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन, यहाँ पोजीशन दे रहा है, पोजीशन को जब पूछता है तो हम इस्तेमाल करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पोजीशन पूछ रहा है जहां पे स्टोन और आइस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे यहां से। तो दैट मीन की 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या मिला है, 0 का स्क्वायर, दैट मीन 20 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 400। 20 का स्क्वायर माइनस 400 हुआ, और ये हुआ 2 इंटू a। s कितना है आपका, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल चल रही है, 50। तो 52 का कितना हो गया, 100। a इज इक्वल टू माइनस 400, दैट मीन a इज इक्वल टू माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो आपका a मिल गया है, a इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। अब फटाक से हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फोर्स फॉर्मूला। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो F इक्वल कितना हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 केजी, दैट मीन कि 1 केजी यहाँ ऑलरेडी केजी में है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे और आपका
एक्सीलरेशन कितना मिल रहा है -4, दिस इज इक्वल टू F इज इक्वल टू -4 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा -4 न्यूटन। क्यों, यहाँ मास केजी में और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे। अब ये माइनस शो कर रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो रहा है, अपोजिट साइड में लग रहा है। दैट मीन जो स्टोन और आइस के बीच क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। वो कितने फोर्स है, 4 न्यूटन का फोर्स है जो उनके बीच में क्या हो रहा है, लग रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन अपोजिट, लिख सकते हैं यहाँ पे इजिली, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टोन मोशन, दिस इज इक्वल टू -4 न्यूटन।